हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर को अगर हम किसी भी सीरीज़ के अंदर कुछ वैल्यू को जो है ऐड कर लें या मल्टीप्लाई कर लें या उसका कहते हैं इसमें सब्सट्रैक्ट कर लें, तो ऐसी कंडीशन में स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसका मैं सॉल्यूशन करके आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि हमें दे रखा है 3, 7, 12, 15, 18। ठीक है, ये हमें x गिवन है। इसके बाद सिग्मा x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 55। इस 55 से हमने मीन लेंगे। मीन का फॉर्मूला लगेगा 50 सिग्मा x अपॉन n, यानी कि हमारा मीन कितना आ गया 11। ठीक है, अब इस 11 से हमने डेविएशन लिया। 3 माइनस 11 माइनस का 8 माइनस का 4 प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 7। ठीक है, इसको हमने स्क्वायर कर लिया। 64, 16, 1, 16 और 49। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा 146। क्लियर। इससे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करेंगे। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन करके 146 अपॉन एन हमारा दे रखा है 5, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो हमारा एस डी आ जाएगा। इसको डिविजन करके 29.92 अंडर रूट, और जब हमने इसका एस डी सॉल्व किया तो 5.4 आया। ठीक है, ये तो हमारी सीरीज थी जो नॉर्मल हमने कांस्टेंट नंबर से हमने इसका एस डी कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप को देखिए। इसमें इसी के अंदर सेम क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है, सारी वैल्यू के अंदर 4 को ऐड कर देना है। ठीक है, हम सारी वैल्यू को 4 के अंदर ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि एस डी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एस डी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए, 3 वैल्यू थी, यहाँ पे हमने 7 कर दी, यहाँ पर हमने 11 हो गई, यहाँ पर 16 हो गई, फिर 19 हो गई, फिर 22 हो गई। ठीक है, फिर से वही सिग्मा एक्स की वैल्यू 75, हमने मीन कैलकुलेट किया। मीन हमारा आया 15। 15 से हमने डेविएशन लिया, फिर -8 -4 +1 +4 और प्लस का 7। ठीक है, इसका स्क्वायर किया। 64, 16, 1, 16 और 49। ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर एस की वैल्यू 146 आई है। हम इससे एस डी निकालेंगे। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन करके 146 अपॉन 5 हमारा, तो ये हमारा 29.2 हमारा वही वैल्यू वही रहेगी, और इससे हमारा एस डी भी हमारा 5.4। हम देखते हैं कि हमने हर वैल्यू में 4 ऐड करने के बावजूद भी हमारे एस डी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, अब जो है हम एक बार इसमें सारी वैल्यू को हम 5 को डिडक्ट करके दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा डिडक्टिंग 5 फ्रॉम ईच आइटम। ठीक है, जो हमें सीरीज दे रखी थी उसमें से 5 हम माइनस करते चले जाएंगे। तो 3 में से 5 को डिडक्ट करेंगे तो माइनस का 2, फिर हमारा बचेगा 2, फिर हमारा 7, फिर 10, फिर 13। ये डिडक्ट करने के बाद है 5 को। ठीक है, सिग्मा एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगी। फिर से हमने मीन कैलकुलेट किया। मीन हमारा आ गया 6 से हमने डेविएशन लिया, फिर -2 में से माइनस को 6 किया तो माइनस का 8 बचेगा, फिर माइनस का 4 एंड देन प्लस का 1 प्लस का 4 और प्लस का 7। ठीक है, तो 64, 16, 1, 16 और 49। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 146। फिर से हम देखो एस डी निकालते हैं। एस डी हमारा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन करके आएगा 146 अपॉन 5। ठीक है, तो हमारी एस डी निकल के आ गया अंडर रूट 29.2, जो कि हमारा एस डी बोलेगा 5.4। क्लियर। तो ये हमारे एस डी देखिए, 5 डिडक्ट करने के बावजूद भी हमारा, हमने एक बार ऐड करके देखा तब भी हमारा एस डी पे कोई फ़र्क नहीं आया, और जब हमने 5 को डिडक्ट किया तब भी हमारे एस डी पर कोई फ़र्क नहीं आया। अब की बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हमेशा 100% जो हमारा इफेक्ट आएगा ही आएगा। अब 3 × 4 करोगे तो 12, यहाँ पे 7 × 4 करेंगे तो 28, 12 × 4 48, 15 × 4 60 और 80 × 4 72। ठीक है, सिग्मा एक्स की वैल्यू 220। फिर से वही मीन कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 44 आया मीन। 44 से हम डेविएशन लेंगे। 12 में से 44 डेट किया तो माइनस का 32, माइनस का 16, प्लस का 4, प्लस का 16 और प्लस का 28। हमने इसको स्क्वायर किया। 1024, 256, 16, 256 और 784। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2236 आ गई। ठीक है, हमने एस डी कैलकुलेट किया। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, ठीक है, 2236 अपॉन 5
हमारा 467.2 आया SD, इसको हमने सॉल्व किया तो 21.6। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा SD यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, अभी तक हमारा SD 5.4 आ रहा था, अब यहाँ पे हमारा SD बढ़कर 21.6 हो गया। ठीक है, तो जो हमारा SD भी हुआ वो भी हमारा 4 से मल्टीपल हो गया, 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया। क्लियर, ये हमने इस टॉपिक के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर या इस वर्कशीट के इस क्वेश्चंस के अंदर हमने मल्टीपल के डिविजन सॉरी डिडक्टेड के और एडिशन के SD में हमने डिडक्ट करके ये देखा कि इसको क्या इफेक्ट पड़ेगा आंसर के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।